स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इज इक्वल 0? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1 सॉल्व करेंगे 0, 0/2 सॉल्व करेंगे 0। तो P इक्वल 0, जहाँ P इक्वल 0, Q इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी नंबर्स, Q कोई भी नंबर्स हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 0/1 0/2 0/3 डॉट डॉट। सेकेंड नंबर, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो 6 निकालनी है, 6 निकालनी है, तो 6 में 1 ऐड कर दिया, तो ऐड किया 7 आया। जो नंबर आएगा उसका उन दो नंबर्स में मल्टीप्लाई कराएंगे जिनकी बीच परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 3 लिखा। जो ये नंबर आया था 7, इसका नंबर्स के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ भी होगा। तो 7 3 जा 21/7, 7 4 जा 28/7। अब ये आया 21/7, ये आया 28/7। इन दो रैशनल नंबर्स के बीच देखिए 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरह से ये 6 परिमेय संख्याएं, 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने कहा था जितने रेशनल नंबर या जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होंगी उसमें 1 का ऐड करा देंगे। तो 5 निकालनी है, तो 5 + 1 = 6। फिर मैंने बोला था जिन नंबरों के बीच परिमेय संख्या निकालनी है उसमें इस नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो वही कराया। 3/5 × 6/6, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। फिर दूसरा नंबर था 4/5, तो 4/5 में 6 से मल्टीप्लाई कराया ऊपर नीचे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब देखिए दो रेशनल नंबर आए, 18/30, 24/30। इन दो रेशनल नंबर्स के बीच हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 18/30 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आगे क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, 1 से अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इसलिए यह क्या होगा? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्योंकि 1/3 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए अभी बताया था कि 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसमें मैंने बताया कि जितने रैशनल नंबर निकाले हो उसमें 1 ऐड कर देंगे। फिर जिन दो नंबर्स के बीच निकालना है उनमें
आपस उनमें ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है, बताया था। उसका दूसरा तरीका देखेंगे, जब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या क्या होती है, फार्मूला होता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। अब देखिए 3 और 4 के बीच निकालनी है तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या तो क्या होगी, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, तो 4 3 7, 7/2। 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या आई वो क्या आई, 7/2। जिस तरह से 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या निकाली उसी तरह से 3 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे 3 व 7/2 के बीच परिमेय संख्या होता क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 प्लस 7/2/2। सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, 6 7 13, 13/2/2। अब इसको सॉल्व किया 13/4 आया। तो इसके बाद 7/2 और 4 के बीच रेशनल नंबर निकालेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे 7/2 व 4 के बीच परिमेय संख्या। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही फार्मूला, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, तो पहली संख्या 7/2, दूसरी संख्या 4, सॉल्व कराएंगे 15/2/2। इसको सॉल्व किया 15/4। जिस तरह से अब देखिए 3 और 4 के बीच में नंबर आया था 7/2, 7/2 और 3 के बीच में निकाला 13/4 आया, 7/2 4 के बीच में रेशनल नंबर निकाला 15/4 आया। इस तरह से हमारे 1 2 3 रेशनल नंबर हमने निकाल लिए, 3 अभी और निकालने हैं तो क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच निकालेंगे, फिर इसके और इसके बीच निकालेंगे। तो अब किसके बीच, 3 और 13/4 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2, 3 + 13/4/2। सॉल्व कराइए, 4 3 जा 12, 12 13 25/4/2। सॉल्व करेंगे 25/8, एक रेशनल नंबर ये भी निकल के आया। फिर उसी तरह से 15/4 तथा 4 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है तो भी वही फार्मूला लगेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। क्लियर, तो पहली संख्या क्या है 15/4, दूसरी संख्या 4, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे, सॉल्व कराएंगे 31/4/2। आंसर आया इसका 31/8। तो ये एक और परिमेय संख्या निकल के आएगी। फिर उसके बाद इसी तरह से हमको 6 निकालनी थी, 5 निकाल चुके, एक नंबर के बीच और निकालेंगे तो ये जो 31/8 आया और 4, 31/8 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे 31/8 + 4/2। ये क्यों लिखा, फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। सॉल्व कराएंगे 8 4 जा 32, 32 और 31 63, 63/8/2। सॉल्व किया 63/16। इस तरह से 6 रेशनल नंबर निकाल पाए। अब लिखेंगे 6 रेशनल नंबर कौन कौन से आए, अतः 3 व 4 के बीच परिमेय संख्याएं 7/2 आया, 13/4, 15/4, 25/8, 31/8 तथा 63/16। क्लियर।